तो हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉय मैथ्स में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मुझे आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, इसमें आपकी एक क्लास हो चुकी है। बेसिक से संबंधित आपकी एक क्लास हो चुकी है, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में लेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, समझेंगे क्या है क्वेश्चन, ठीक है। और कल हमने आप लोगों से बोला था कि दिल्ली पुलिस में जो वैकेंसी आई हैं कांस्टेबल पद की, उसमें फॉर्म भर देना जल्दी से जल्दी, क्योंकि देर करोगे तो प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं बाद में। तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने भर दिया होगा, और जिन लोगों ने नहीं भरा है तो वो लोग जाके भर सकते हैं जल्दी से जल्दी, ठीक। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, समझते हैं आज की क्लास में। देखो, एक क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर क्या करता है, बेचता है। चलिए देखते हैं आज की क्लास में, समझते हैं क्या है क्वेश्चन, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, दे रखा है, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह इसे 480 रुपये में 20% हानि पर बेच देता है, तो वह आरंभ में उसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। देखो, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है। 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह व्यक्ति कितने में, 480 रुपये में 20% हानि पर बेच देता है, तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। तो वह आरंभ में वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहता था, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। देखो, समझते हैं क्वेश्चन को, पहले पढ़ते हैं अच्छे से। क्या है, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन उसने क्या किया, वह व्यक्ति ₹480 में 20% हानि पर बेच देता है। बेचना चाहता था वो 20% लाभ पर, लेकिन बेच कितने में दिया उसने, 20% हानि पर बेच दिया, और कितने में बेचा है, 480 रुपये में बेचा है। तो वह आरंभ में वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहता था। तो देखो, यहाँ एसपी कितना दे रखा है आपका, एसपी आपका दे रखा है यहाँ पे कितना, 480 रुपये। कितना दे रखा है, 480 रुपये आपका एसपी दे रखा है।
तो मैं देखूंगा यहाँ पे सीपी, यहाँ पे मुझे निकालना है क्या, सीपी निकालना है, सीपी निकालना है मुझे। तो सीपी निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, देखो इसी वाले स्टेप में मैं देखूंगा 480 बेचा और हानि कितनी हुई, उसे 20% की हानि हुई है। तो मैं क्या करूंगा, इस सीपी पे मैं 20% की हानि अगर लगा देता हूँ तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, सीपी के स्थान पर क्या बन जाएगा हमारा, एसपी बन जाएगा। एसपी है कितना हमारा, 480 दे रखा है, तो मैं इसके बराबर में रख सकता हूँ 480। बोलो समझ में आया, समझ में आया होगा इतना। अब देखो आगे, अब यहाँ से मैं इसको काट देता हूँ, 0 0 चला जाएगा, 8 से ये कट जाएगा, 8 6 48, तो कितने बार, 60 बार चला जाएगा। यहाँ नीचे 10 बचा, तो 10 को मैं उधर भेजूंगा तो 60 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 600। तो सीपी निकल के आ जाएगा आपका कितना, सीपी निकल के आ गया 600, सीपी 600 निकल के आ गया। अब उसने क्या कहा है, इसमें सीपी कितने का था, 600 का था, यानी 600 वस्तु उसने खरीदी थी। अब उसने क्या कहा, तो वह आरंभ में वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहता था, तो यानी 20% लाभ पर बेचना चाहता था। तो फिर यहाँ पे देखो इनिशियल एसपी अगर हम निकालेंगे, इनिशियल एसपी अगर निकालेंगे तो क्या कर देंगे, इस सीपी पे हम क्या कर देंगे, 20% का लाभ लगा देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, इनिशियल एसपी बच जाएगा, एसपी बन जाएगा। और ये है, ये वाला एसपी कौन सा था, ये वाला न्यू एसपी था, जो बाद में बाद वाला होता है वो न्यू एसपी होता है, या फिर बाद एसपी बोल सकते हैं। और ये आई एसपी का मतलब है, इनिशियल का मतलब प्रारंभिक एसपी। पहली वाला जो एसपी एंड सेलिंग प्राइस था वो कितना था, वो ये था 20% लाभ पर बेचना चाहता था। तो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, और यहाँ पे निकल के आ जाएगा कितना, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 12 6 का 72, यानी 720 रुपये, 720 रुपये निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा इनिशियल एसपी, क्या क्या हो जाएगा, इनिशियल एसपी हो जाएगा। तो पूछा क्या था, यही चीज तो उसने पूछी थी, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया, समझ में जरूर आया होगा। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए देखते हैं यहाँ अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। इसको हटाते हैं पहले, है ना, क्वेश्चन हटा दे रहे हैं, सॉल्यूशन आप सॉल्व किया उसे आप नोट कर लेंगे, और क्वेश्चन को मैं तब तक हटा दे रहे हैं। नया क्वेश्चन लगाते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी वस्तु को यदि 1 से 5 रुपए में बेचता है, एक व्यापारी एक वस्तु को कितने में, 1 से 5 रुपए में क्या करता है, बेचता है, 1 से 5 रुपए में बेचता है, तो उसे 9% की हानि होती है, तो उसे 9% की हानि होती है, 9% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, 30% लाभ कमाने के लिए कितना, 30% लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, कितने में बेचना चाहिए, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, नोट कर लिया होगा ये सब। चलिए समझते हैं इसका
सॉल्यूशन क्या होगा। पहले तो क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। सबसे पहले पहला काम हमारा क्या है कि क्वेश्चन को पढ़ना और उसको समझना, उसने पूछा क्या है और क्या दिया है, सारी चीज़ें पकड़ेंगे अच्छे से। एक व्यापारी एक वस्तु को 1 से 5 रुपए में बेचता है, तो मुझे पता लग गया यहाँ से एस पी इसका कितना हो जाएगा। एस पी इसका हो जाएगा कितना, 1 से 5 रुपए, ठीक। उसके बाद तो उसे 9% का 9% की हानि होती है, यानी लॉस होता है। लॉस होता है उसे कितने का, 9% का लॉस होता है। उसने आगे क्या बोला है, 30% का लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सेकंड में क्या है, प्रॉफिट उसे कितना चाहिए, उसे 30% का, इसे बोलेंगे प्रॉफिट 30% का जब चाहिए तो उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। तो यहाँ पे क्या पूछा है, न्यू एसपी पूछा है, इतना प्रॉफिट के बाद। ये इनिशियल एसपी हो गया, ये आपका न्यू एसपी हो जाएगा। इनिशियल एसपी में बता चुका हूँ, इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक एसपी, ठीक है। प्रारंभिक सेलिंग प्राइस, प्रारंभिक विक्रय मूल्य बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं नया विक्रय मूल्य, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या, यहाँ सीपी नहीं है हमारे पास, सीपी नहीं है हमारे पास, तो मैं यहाँ से सीपी निकालूंगा। सबसे पहले मैं इससे सीपी निकालूंगा। तो सीपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ 9% की हानि हो रही है, तो इसका मतलब ये चीज़ रही होगी 91/100 की। ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा, एसपी बन जाएगा। और वो कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है, तो ये 1 से 5। अब यहाँ से डिवाइड करते हैं, यानी पहले हम क्या करेंगे, सीपी बराबर में निकाल लो, 1 से 5 गुणा 100 बट्टे में 91, ठीक है। अब 7 से डिवाइड करते हैं, 13 सत्ते 91 होता है। और 13 अब यहाँ देखो 7 से डिवाइड किया 13 बार चला गया, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 बार चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सीपी निकल के आ जाएगा 1500/13, 1500/13 निकल के आ जाएगा हमारा क्या, सीपी, ठीक है। यहाँ पे हमारा सीपी निकल के आ गया, इसमें कह सकता हूँ कि 1500/13। अब उसने नया एसपी निकालना है हमें। नया एसपी किस पे, 30% लाभ पे। तो नया एसपी हमारा हो जाएगा 1500/13, तो ये हो जाएगा 130/100, यही तो हो जाएगा। देखो ये हमारा क्या है, सीपी है, और सीपी जो लाभ हानि होती है वो हमारी क्या किस पे होती है, सीपी पे होती है। तो सीपी पे मैंने क्या कर दिया, 30% का लाभ लगा दिया, तो क्या हो जाएगा 130/100 हो जाएगा। अब देखो 1 0 से 1 0 नहीं, 1 0 2 0 1 0 2 0, 13 से यहाँ 13 कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, यहाँ पे बचेगा क्या, न्यू जो एसपी निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, 1 से 50 निकल के आ जाएगा न्यू एसपी। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया क्या नहीं आया, आया होगा वैसे। तो कितना निकल के आ जाएगा, 1 से 50 रुपये निकल के आ जाएगा नया विक्रय मूल्य, ठीक है। और यही पूछा था उसने, उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए जिससे कि 30% का लाभ हो। तो उस वस्तु को 1 से 50 में अगर बेचा जाएगा तो उस पर 30% का लाभ होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए और समझते हैं। अच्छा लग रहा है क्लास में, अच्छा अगर लग रहा है तो क्लास को लाइक कर देंगे तुरंत, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, चलिए लिखते हैं ऊपर क्वेश्चन को, तब तक नोट करते रहिए आप लोग, नोट करते रहिए तब तक मैं क्वेश्चन को लगाता हूँ। एक मेज को 400 रुपये के बदले 350 में बेचने पर एक मेज को 400 रुपये के बदले
350 में बेचने पर 350 में बेचने पर प्रतिशत हानि 5% बढ़ जाती है। प्रतिशत हानि 5% बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात करिए। तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात करो, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने नीचे वाला। चलिए हटाते हैं इसे। अब पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से और समझिए क्या दिया है, क्या पूछा है। एक मेज को 400 रुपए के बदले 350 में बेचने पर प्रतिशत हानि 5% बढ़ जाती है, तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात करिए। देखो यहां दे रखा है इनिशियल एसपी, हम कह सकते हैं कितना 400 रुपए, और न्यू एसपी कितना आपके पास, न्यू एसपी आपके पास है 350। ठीक है, यानी प्रारंभिक विक्रय मूल्य हमारा 400 रुपए है और नया विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है 350 रुपए है। अब यहाँ से देखते हैं अंतर कितने का है, अंतर हमारे पास कितने का है 50 का है, और ये जो अंतर आता है 50, और इस 50 रुपए के अंतर की वजह से इसमें कितने की हानि हो रही है, 5% की हानि हो रही है। ठीक है, 5% की हानि हो रही है। और यहाँ पे सीपी में देखता हूँ, सीपी होगा आपका 100%, अपनी तरफ से मैं मान लेता हूँ, या फिर नहीं मानेंगे तब भी ये चीज़ हम खुद से सोच सकते हैं कि सीपी हमेशा 100% पर चलता है। ठीक है, ये चीज़ 100% पर चलती है। तो देखो ये 50 रुपए का जो यहाँ अंतर आया है वो किसकी वजह से आया, ये जो 5% की हानि बढ़ी है उसकी वजह से। ठीक है, तो 5% की हानि बढ़ी, तो मैं कह सकता हूँ कि 5% के बराबर 50 होगा, 5% के बराबर 50 होगा। और हमें निकालना क्या है यहाँ पे लागत मूल्य, और लागत मूल्य बोले तो सीपी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं देखो 20 का गुणा इधर कर देता हूँ और 20 का मैं गुणा इधर कर देता हूँ, तो ये देखो 100 बन जाएगा, 20 पंजे 100 हो जाएगा, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 यानी 1000। क्या निकल के आ जाएगा, 1000 निकल के आ जाएगा 100% बराबर। और हमें पूछा क्या था, सीपी पूछा था, लागत मूल्य पूछा था, और लागत मूल्य है कितना हमारा 100% है, तो 100% बराबर क्या निकल के आ गया 1000, जो निकला है वही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया, समझ में आया होगा। चलिए नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीछे जितने भी क्लासें आप लोगों ने पढ़ ली हैं उनको आप रिवीजन में रखिए, रिवीजन करते रहिए उनका, जिससे कि जो क्वेश्चन हमने कराए उनको भूल गए तो कोई मतलब नहीं बनता है, भूले ना। ठीक है, तो रिवीजन में रखिए उन चीज़ों को। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो क्वेश्चन दे रखा है अगला, क्वेश्चन क्या है अगला हमारा, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1600 रुपये 816 रुपये है, यदि उस पर 15% की छूट दी जाती है। ये कब है, जब 15% की छूट दी जाती है तब, 816 रुपये जो है वो 15% की छूट दी जाती है तब, और यदि 25% की छूट दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। देखो लिख लें पहले, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य
किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 816 रुपये। 816 रुपये है यदि उस पर है यदि उस पर 15% की छूट दी जाती है तब छूट दी जाती है तब, ठीक है, 15% की छूट दी जाती है तब ये है, ठीक है। यदि 25% की छूट दी जाए तो, यदि 25% की छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य बताओ। तो क्या हुआ? विक्रय मूल्य बताना है, क्या होगा विक्रय मूल्य, यहाँ लिख लेते हैं, बताओ। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा हम बताएं, समझाना पड़ेगा आप लोगों को क्या होगा इस क्वेश्चन में। देखो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा बदल गया, ये आ गया आपका बट्टा वाला क्वेश्चन है, डिस्काउंट वाला, ठीक है। डिस्काउंट जो चलता है, अब यहाँ लाभ हानि नहीं रहा है, यहाँ क्या आ गया? डिस्काउंट आ गया। जैसे कोई चीज़ दुकान पर खरीदने जा रहे हैं आप, उसका MRP 500 रुपये है, 500 रुपये MRP है उसका, और उस पर कितने परसेंट की 10% की छूट दी जा रही है। तो जो MRP पे जो छूट दी जाएगी वो किस पे दी जाएगी? MRP पे दी जाएगी, ठीक है, ठीक है, उस पर दी जाएगी। यानी MRP बोले तो अंकित मूल्य, ठीक है, उस पर जो अंकित किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? MRP बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये जो SP है वो कितना है? 816 रुपये, और ये कब है? 15% की छूट के बाद है। तो यहाँ पर MRP कुछ रहा होगा, MRP कुछ रहा होगा, हमें नहीं पता MRP कितना रहा होगा, ठीक है। यहाँ मैं मान लेता हूँ कि MRP 100 रुपये रहा होगा। कितना? 100% मान लो, या फिर 100 रुपये मान लो, 100% मान लिया। अब इस पर क्या होता है? 15% की छूट देने के बाद अगर मैं MRP पे छूट 15% की निकाल दूंगा, यानी डिस्काउंट निकाल दूंगा, तो वो हमारे लिए फिर क्या बन जाएगा? SP बन जाएगा, ठीक है, SP बन जाएगा। तो मैं इस पर निकालता हूँ छूट कितना? 15%। तो हमारा जो बन जाएगा SP यहाँ से बन जाएगा। MRP से SP जब बनाऊंगा मैं, तो क्या करूँगा? 15% की छूट इसमें से निकाल दूंगा तो SP बन जाएगा। वो कितना जाएगा? 85 हो जाएगा। अब जो 85% निकला है वो हमारे किसके बराबर हो जाएगा? 816 के बराबर हो जाएगा। तो निकालते हैं मैं यहाँ से कि 816 बराबर हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो 85% बराबर 816, और यहाँ पे 1% बराबर आपका कितना हो जाएगा? 816/85। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 100% बनाता हूँ, यानी MRP निकालता हूँ यहाँ से, ठीक है। MRP निकालेंगे तभी तो 25% की छूट लगा पाएंगे उस पर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे MRP निकालनी पड़ेगी। MRP निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 100 का गुणा इसमें करना पड़ेगा और 100 का गुणा इसमें करना पड़ेगा। तो ये 100% बराबर हो जाएगा हमारा कितना? 17 पंजे 85, यानी कि 5 से काटेंगे 17 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 20 बार जाएगा, 17 से इसे काटेंगे 17 चौक 68 होता है, बचा कितना? 13, 17 8 136 होता है। तो ये 48 गुणा 20, तो जो निकल के आ जाएगा 100% निकल के आ जाएगा हमारा MRP, वो कितना निकल के आ जाएगा? 48 दूनी 96, तो ये 9 से 60 रुपये निकल के आ जाएगा। क्या ये निकल के आएगा MRP हमारा? 9 से 60 रुपये जो निकला है हमारा, वो क्या हो जाएगा? हमारा MRP हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब इस MRP पे हम क्या करते हैं? 25% की छूट लगाते हैं, ठीक है, 25% की छूट लगाते हैं। तो यहाँ पे हमें निकालना है, ये तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? इनिशियल SP हो जाएगा, और हमें निकालना क्या है? न्यू SP निकालना है। जो नया विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा? मैं क्या करता हूँ, 9 से 60
9 से 60 का कितना 25% छूट है, तो ये 75/100 हो जाएगा। 75, 25, 24, 4 से काटें 2496 होता है 240। तो न्यू जो एस पी हमारा निकल के आ जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 3 चौक 12 की 2 और 3 6 और 1 7, कितना निकल के आ जाएगा 720 निकल के आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नया एसपी, नया एसपी कितना निकल के आ जाएगा 720 रुपये। बोलो समझ में आया, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं और समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष वस्तु पर लाभ 150% है। किसी विशेष वस्तु पर लाभ कितना है 150% है, 150% है। यदि लागत 25% बढ़ जाती है, यदि लागत 25% बढ़ जाती है तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा। तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा, नया लाभ मार्जिन क्या होगा। चलिए नोट कर लिया होगा आप लोगों ने ये। अब देखो समझते हैं इसको। इसने क्या बताया है कि 1 से 50% लाभ, तो 1 से 50% लाभ जो है ना, लाभ का मतलब यहाँ पे देखो लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है। लाभ या हानि जो भी होगा वो क्रय मूल्य पर होगा। ठीक है, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, वो किस पे होगा आपका क्रय मूल्य पर होगा। ठीक है, क्रय मूल्य पर होगा आपका। तो चलिए, तो मैं देखता हूँ इस 1 से 50 बट्टे में इस क्या करते हैं 1 से 50 के बट्टे में 100 लगा लेते हैं, क्योंकि परसेंट हटेगा नीचे 100 आ जाएगा। अब देखो 50 दिए 150 से 50 दूनी 100, तो ये निकल के आ गया 2/3, 2/3। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ये क्या है आपका, ये आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। ठीक है, तो ऊपर वाला जब ये सब प्रॉफिट है ये वाला, तो ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस तरीके क्वेश्चन में पीछे कराए हैं। ठीक है, ऐसे कोई दे रखा होता प्रॉफिट, और प्रॉफिट से हम डायरेक्ट अगर फ्रैक्शन में उसे तोड़ देते प्रॉफिट को, तो जो बट्टे में उसका जो रहता था वो आपका सीपी हो जाता था, और जो ऊपर वाली जो चीज़ निकलती थी वो आपका प्रॉफिट होता था। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट ये हो गया, ये क्या सीपी हो गया। अब इनके अकॉर्डिंग में एसपी अगर निकालना चाहें, इनके अकॉर्डिंग अगर एसपी निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 3 + 2, कितना हो जाएगा 3 + 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5। ठीक है, और सीपी हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, सीपी तो देखो दे ही रखा है आपका
सीपी आपका कितना 2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे कितना आपका 3 है, तो मैं इसे 300 मान लेता हूँ। और जब 300 माना है तो इसे मैं क्या कर लूँगा, इसे 500 बना लूँगा और इसे 200 बना लूँगा। ठीक, अब देखो उसने क्या कहा है कि 25% क्या होता है। अब मैंने ऐसा क्यों किया है, ऐसा इस वजह से किया है कि इसमें अगर मैं देखो इसको भी अगर ऐड करूँगा, लाभ हो रहा है 25, यदि लागत पे 25% बढ़ जाती है, यदि लागत 25% बढ़ जाती है तो नया लाभ का मार्जिन बताइए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आगे जो सॉल्यूशन करूँगा उसमें थोड़ी आसानी हो जाएगी, इस वजह से मैंने ऐसा किया है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं तीनों से हटा दूंगा 0 तो वही चीज़ हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो देखो अब ये 25% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, किस पे बढ़ रहा है, लागत मूल्य पे बढ़ रहा है। तो लागत मूल्य है कितना यहाँ पे, सीपी 200 है। तो ये जब पहले वाला सीपी कितना हो जाएगा, इनिशियल सीपी आपका ये हो जाएगा। ठीक, इनिशियल सीपी आपका ये हो जाएगा। और हमारा न्यू सीपी अगर मैं निकालूंगा यहाँ पे, तो न्यू सीपी अगर निकालूंगा तो 25% अगर मैं लगाता हूँ इस पर, किस पे, 200 पे, तो 125/2 तो 0,000 तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो जो नया हमारा सीपी निकलेगा 250 निकल आएगा। अब हम जो काउंट करेंगे वो इनके साथ काउंट करेंगे, इस 500 के साथ और इस 250 के साथ। अब इस वाले सीपी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ यहाँ से प्रॉफिट कितना है, यहाँ से प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा 250 का, क्योंकि लाभ मार्जिन पूछा है इस वजह से मैं इसका और इसका अंतर देखूंगा। अंतर निकालने के बाद हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट पर निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता क्या है, एस पी माइनस सी पी होता है। तो मैंने देखा सी पी एस पी कितना 500 है, सी पी कितना 250 है। अगर 500 में 250 माइनस कर देंगे तो क्या प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, 250 निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा क्या है, यहाँ पूछा क्या है, यही तो पूछा था, लाभ मार्जिन क्या होगा। तो लाभ मार्जिन क्या होगा, तो हमारा लाभ मार्जिन परसेंट पूछा था। यहाँ पे लाभ मार्जिन परसेंट क्वेश्चन भी रखा है, तो आप परसेंट अगर निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट अगर निकालेंगे यहाँ से, तो 250 बट्टे में कितना, ये वाला 250 क्या सीपी इंटू 100, 250 से 250 कट जाएगा तो प्रॉफिट परसेंट आपका निकल के आ जाएगा कितना, 100 निकल के आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बोल समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। चलिए इसे हटाते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी वेबसाइट पर 25,000 रुपये की कीमत वाले किसी स्मार्टफोन को यदि किसी वेबसाइट पर 25,000 रुपये की 25,000 रुपये की कीमत वाले स्मार्टफोन को 18,000 रुपये में बेच रही हो, तो फोन को 18,000 रुपये में क्या बेच रही हो, वेबसाइट, ई वेबसाइट बेच रही हो, तो स्मार्टफोन पर कितनी छूट मिल रही है। तो स्मार्टफोन पर कितनी छूट
मिल रही है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, कितनी छूट मिल रही है ये बताना है आपको। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा ये क्वेश्चन। देखो उसने क्या बताया है, यदि किसी वेबसाइट पर इतने रुपए की कीमत वाले स्मार्टफोन को 18,000 रुपये में बेच रही हो, वेबसाइट बेच रही हो, तो स्मार्टफोन पर कितनी छूट मिल रही है। तो ये जो दे रखा है वो आपका क्या दे रखा है, एमआरपी दे रखा है, बताओ। यानी अंकित मूल्य दे रखा है, कितना दे रखा है, 25,000 रुपये। कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 25,000 रुपये। ठीक, 25,000 रुपये। अब उसने क्या कहा कि 25,000 से ये 18,000 में बेच रही है, तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। एसपी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, 18,000 रुपये। ठीक, तो छूट पूछा है, डिस्काउंट पूछा है कि डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, ये पूछा है डिस्काउंट परसेंट क्या हो, कितना होगा। तो डिस्काउंट परसेंट होता क्या है, इसके लिए फॉर्मूला लिख लीजिए, डिस्काउंट परसेंट बराबर एमआरपी माइनस एसपी बट्टे में एमआरपी इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। अब मैं जो पूछा है उसको निकाल लेते हैं डायरेक्ट। डिस्काउंट परसेंट बराबर हो जाएगा, एमआरपी हमारा कितना है, 25,000 है, माइनस 18,000 बट्टे में 25,000 और गुणा में 100। यहाँ से निकल के आ जाएगा, 25 में से 18 जाएंगे तो 7 बचेंगे, और 7,000 बट्टे में 25,000 इंटू 100। 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0। ठीक है, और 25 चौक 100, 25 चौक 100, तो डिस्काउंट परसेंट बराबर 7 चौक कितना, ये कितना 4 है ना, 7 चौक 28, क्या निकल के आ जाएगा 28%। यही 25, अगर 25,000 रुपये का स्मार्टफोन अगर 18,000 रुपये मिल रहा है, तो वहाँ डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 28% का मिल रहा है डिस्काउंट। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को सीखनी चाहिए। कभी कोई चीज़ लेने जाते हैं दुकान से, तो दुकानदार हमेशा देखता है कि एमआरपी पर आपको जो बताएगा मूल्य, वो एमआरपी मूल्य बताएगा हमेशा। ठीक है, अब उस पर या तो वो डिस्काउंट करके बता देगा, या फिर ऐसे ही अपने मोटे अंदाज में बता देता है कि इतने में हम दे देंगे। कोई वस्तु अगर 1,000 रुपये की, तो कभी 900 रुपये में, जितने में वो दे पाए। ठीक है, कभी वो बोलते हैं कि हम 20% डिस्काउंट देंगे, कभी बोलते हैं कि 25% डिस्काउंट देंगे, उसके बाद देंगे। ठीक है, तो वो सब यही होता है कि इसी तरीके से सारी चीज़ें निकाली जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना है और लागत मूल्य 2 गुना है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना तथा लागत मूल्य
लागत मूल्य दोगुना है तो लाभ 65% हो जाएगा। मौजूद लाभ क्या है? तो लाभ 65% हो जाएगा। तो मौजूद लाभ बताइए, लाभ ज्ञात करो। ठीक है, मौजूद लाभ बताना है, क्या होगा? चलिए, नोट कर लिया होगा आपने ये। चलिए देखते हैं क्या है। देखो, CP SP उसने क्या बोला है यहाँ पे? देखो 65% का लाभ हो रहा है, 65 बट्टे 100 कर सकता हूँ, तो यहाँ 13 पंजे 65 और 20 पंजे 100, तो मैं कह सकता हूँ ये क्या हो जाएगा आपके लिए? लाभ हो जाएगा। और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? CP हो जाएगा। ठीक है, CP हो जाएगा। कब होगा? विक्रय मूल्य 3 गुना और तथा लागत मूल्य 2 गुना होगा तब। तो यहाँ से मैं देखूंगा कि CP हमारा 20 है और SP तो कितना हो जाएगा? इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये 33 हो जाएगा। यानी ये चीज़ कब है? CP 20 कब है? SP 33 कब है? जब कि विक्रय मूल्य 3 गुना और लागत मूल्य 2 गुना है। तो ये जो चीज़ है ना वो 2 गुना है, CP का 2 गुना है और SP का कितना है? ये 3 गुना है। ठीक है, तो इसका मतलब पहले कितना रहा होगा? ये SP पहले कितना रहा होगा? 10 रहा होगा। ऐसे ही CP कितना रहा होगा? 10 रहा होगा। SP कितना रहा होगा? बताओ, 11 रहा होगा। यही तो रहा होगा ना प्रारंभिक में। अगर मैं इसका 2 गुना करूंगा 20 हो जाएगा, जो उसने बोला है। लागत मूल्य का 2 गुना तो 10 का 2 गुना 20। ऐसे ही विक्रय मूल्य का 3 गुना तो यानी 11 का 3 गुना 33। ठीक है, अब यहाँ से लाभ कितना निकलेगा हमारा? प्रॉफिट यहाँ से 1 निकलेगा, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। क्या पूछा है यहाँ पे? तो मौजूद लाभ ज्ञात कीजिए। यहाँ मौजूद लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए, ये होगा। तो प्रॉफिट परसेंट अगर निकालेंगे यहाँ से तो 1 निकलेगा, और किस पे निकलेगा? इस वाले 10 पे निकलेगा। ठीक है, इस वाले 10 पे निकलेगा, तो ये हो जाएगा 10 से 10 खत्म, तो कितना? 10%। तो प्रॉफिट बराबर 10%। ठीक, यही तो निकलेगा। बोलो, समझ में आया क्वेश्चन? नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? चलिए, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, और इससे आगे मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगा। तो सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि जो भी क्लास डाली जाए तो वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है, तो इतना काम आप लोग कर लेंगे। चलिए, आज के लिए इस क्लास में आपके लिए इतना ही है। ओके, जय हिंद।